हाय नमस्कारम। तो आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे जनाब के रीसेंट वाले ब्लॉग की, क्योंकि उन्होंने उस ब्लॉग में बहुत बड़े बड़े सवालों के जवाब दिए हैं, वो भी बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ। और उनके साथ ना मैडम भी बैठी हुई दिखी, लेकिन मैडम को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार सारी बोलने की जो जिम्मेदारी है ना जनाब ने उठाई है, क्योंकि मैडम बहुत ही ज्यादा खामोश नजर आई। अच्छा, अपने पॉडकास्ट की शुरुआत में ना मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगी जनाब की, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने ब्लॉग की शुरुआत की थी ना वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। मतलब मुझे तो पसंद आया यार। अब देखो जो चीज अच्छी है ना वो अच्छी है। अच्छा, तो जनाब ने अपने ब्लॉग की शुरुआत में ही ये बताया कि उन्होंने ब्रेक लिया कम से कम 1 मंथ लंबा, क्योंकि वो थोड़ा सा खुद को हील कर रहे थे, या फिर जो भी बोल सकते हो उनके शब्दों में। मतलब मोटा मोटी उनका कहने का तात्पर्य यही था। लेकिन जनाब रियल रीजन जो मुझे लगता है वो ये है ना कि आपको लेना था किसी प्रमोशन का सहारा कमबैक के लिए। अब आपके पास एक प्रमोशन का प्रोडक्ट आ गया तो आप क्या ही एक्सक्यूज दे सकते थे, है ना। तो आपको ब्लॉगिंग करनी पड़ गई। चलो मैं हूँ या आप हो, एक ही काम के लिए यहाँ पे बैठे हैं, वो है पैसा। पैसे का चक्कर बाबू भैया, आप क्या ही कर सकते हैं। और जनाब ने इस सवाल का जवाब दिया कि आप पीपी अपनी डब्बा के प्रेगनेंसी से खुश नहीं है। तो जनाब कहते हुए दिखे कि पीपी ही थी जिसको सबसे पहले डब्बा ने अपनी प्रेगनेंसी का बताया था, और यहाँ तक कि वो उसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जा रही है जिसके पास पीपी जाया करती थी। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो हम बेचारे गरीब लोग कहते हैं ना कि जो चालू अपी है वो कॉपी करती है भाभी की, तो ये वाला फैक्ट भी यहाँ पे प्रूव हो ही गया ना। हेलो थ्री यार, तुम ये कैसे कह सकते हैं कि कॉपी करती है। अब देखो मैं मानती है कि भाभी का सहारा लेके चालू अपी ने ब्लॉगिंग की शुरुआत करे थे, लेकिन आज भाभी से वो पैसा कमाने में बहुत ही ज्यादा आगे और आगे निकल चुकी है, क्योंकि भाभी कुछ भी करती है तो उसका डब्बा गुल हो जाती है, और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती है तो बेचारे को नजर लग जाती है और वो चल नहीं पाती है, मतलब बिजनेस। ओके, हेलो अनियन, वैसे ये वाली बात तो तेरी सही है कि अभी तक देखो डब्बा ने कितनी सारी प्रॉपर्टीज बना ली, उसका बिजनेस भी ठीक ठाक चल ही रहा है ना। वहाँ पे डेल्टा में एक घर हो गया, एक अम्मी के सर पे एक घर हो गया, उसके बाद एक नई वाली प्रॉपर्टी जो देख रही है वो हो गया। अपने मौदाहा का भी एक पूरा फ्लोर उसने अपने हिसाब से अपने लिए बनवा लिया है, और उसके बाद प्लॉट्स है जिसमें से एक उसको भाई भाभी ने गिफ्ट किया है और दूसरा उसका खुद का है। मतलब प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लेती जा रही है बंदी। कमाल की बात है, तुमने ये बात तो बिल्कुल ही पॉइंट वाली कही अनियन। तो फिर तुम ये क्यों बोलती है कि मेरी चालू अपी है जो पीपी को कॉपी करती है। टेल मी, चलो थोड़ी थोड़ी चीजों में कॉपी कर भी लेती है तो तुम क्यों बोलेगी। अगर तुम बोलेगी तो मैं तुमको हेटर बुलाएगी, यू नो हेटर है तुम। ठीक है भाई, वो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। लेकिन ये वाला डायलॉग सूट होता है पीपी मैडम पे, क्योंकि पीपी ने ना अपने जनाब को प्लीज करने के लिए खुद का अस्तित्व ही मिटा दिया है। और यार इस बात के लिए ना पीपी की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि उसने ना पूरी फैमिली की लाइफ बिल्कुल बदल दी। अब देखो जनाब की जो फैमिली है उसमें से उसकी जो डब्बा सिस्टर है वो हमेशा ये दावा करती है कि वो प्रिंसेस है प्रिंसेस है, तो उसको इतना पैम्पर किया किसने और वो उसकी पैम्परिंग अफोर्ड किसने की। पूरे खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से ही पीपी ने अपने हाथों में ले रखी है। वैसे मेरे को हाथों से याद आया कि पीपी ने पहले दाएं हाथ में दर्द वाला पट्टी लगा के रखे थे, फिर अचानक से वो चेंज होके बाएं हाथ में कैसे चले गए, मैजिक क्या। मेरे को तो ऐसा लगे देख के कि पहले उस हाथ में थे फिर उस हाथ में चले गए। आप लोगों को भी ऐसा लगे क्या, या फिर मैं भी हेटर बनती जा रही है। टेल मी गाइस। हाँ हाँ, अब बता ये वाली चीज तो तूने खुद नोटिस की ना अनियन, तो अब मैं बुलाऊं तुझे हेटर। मतलब हम सच बोले तो हम हेटर। ओहो, ऐसा मत करो ना, तुम मेरे को हेटर बुलाएगी क्या। कितनी बुरी बात है ये। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। चालू अपी को बात बात पे भाभी को शेड करके दिखाना है। उप्स, ये मैंने क्या बोल दिए। ये बात तो तुमने सही बोली कि शेड तो वो करती है। अब देखो जनाब ने भले ये कह दिया हो कि सबसे पहले प्रेगनेंसी का पीपी को पता था या पहले से पता था, इसलिए वो खुशी कैसे दिखाती या पोस्ट कैसे करती, जो भी XYZ, ठीक है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि आखिर वो डब्बा ने जो एक सोशल मीडिया पे अपनी एक स्टोरी लगाई थी ना कि बाहर वाले कुछ परवाह करते हैं घर वालों को नहीं पड़ी होती, समथिंग लाइक दैट, वो स्टोरी आखिर किसके लिए थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसके लिए थी। बताओ। मेरे को भी समझ में नहीं आती है, इसलिए अब मैं चुप हो जाती है।
ठीक है तुम चुप हो जाओ, मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात। ओके, अब देखो वो वाली स्टोरी किसके लिए थी किसके लिए नहीं थी ये तो बेटर डब्बा ही बता सकती है, लेकिन हमारे दिमाग में के अंदर भी ना दिमाग है, मतलब अकल है, कोई भूसा तो भरा नहीं है ना चालू अपनी। अब एक और बात जो जनाब ने एड्रेस की ना वो ये थी कि बीच में देखो काफी सारे ऐसे रूमर्स बोल लो या न्यूज बोल लो आई थी कि मैडम का एक मासूम रिश्ता है पिछली शादी से जो कि वो हमेशा छिपा के रखती हैं, और ये एलिगेशन भी लगा था कि जनाब से शादी करने के लिए उन्होंने उस मासूम रिश्ते को छोड़ दिया था। अब इस बात को एड्रेस करते हुए जनाब ने कहा कि बिल्कुल ही फेक रूमर है और अगर ऐसा है तो सबूत लेकर आओ। देखो अब दोनों बातें हैं, ऐसा है कि हर वो चीज या हर वो सच्चाई जिसका सबूत नहीं होता वो सबूतों के अभाव में झुठला दी जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सच नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सबूत बहुत बड़ी चीज हो जाती है यार, के पास अगर होगा भी ना तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो उसको सोशल मीडिया पर लेकर आएगा, क्योंकि बहुत सारी लीगल चीजें भी होती है ना जिसकी वजह से इंसान चुप रह जाता है। तो ऐसा है कि हर टॉपिक पर ना हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा ओपिनियन तुम लोगों से अलग हो सकता है, तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है, लेकिन मासूम रिश्ता था या नहीं था तो हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग जनाब की इस बात को मान ले कि कोई भी मासूम रिश्ता नहीं था और बस ये एक रूमर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस बात पे यकीन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जनाब बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते ये वाला रूमर काफी दिन से मीडिया में चल रहा था, मतलब स्पेशली सोशल मीडिया में चल रहा था, तो आपको बहुत बड़ा एलिगेशन था, और अगर ये सिर्फ एक रूमर था तो आपने अब तक इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोला, कोई ऐसी बात तो नहीं थी ना जिसको इग्नोर कर दिया जाए। ये बात आप खुद कन्फेस कर रहे हो कि इस वाले रूमर से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था मैडम की हेल्थ के ऊपर या मैडम के ऊपर। तो जनाब इतनी लंबी खामोशी का रीजन क्या था, इसको जरा क्लियर करें, क्योंकि ये कोई मामूली एलिगेशन तो था नहीं। इस बार वाला जो आपका सेशन था ना जिसको कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव काइंड ऑफ सॉरी टू से वाला सेशन, क्योंकि व्यूज के डाउन हो जाने से ना आप लोग भी डरे हुए हो और आप लोगों को भी ना पब्लिक की पावर का एहसास हो गया है जो कि बहुत जरूरी भी है। पिछली बार आप लोग जिस तरीके से पब्लिक से बात करते थे या पब्लिक को जो भी कहते थे वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। पब्लिक का प्यार होता है यार जो किसी भी एक्टर को किसी भी इंसान को सेलिब्रिटी का स्टेटस दे देता है और उसको अर्श से फर्श पर भी पहुंचाने की पावर इनके पास होती है, तो वहीं दूसरी ओर ये फर्श से अर्श की ओर भी किसी को भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए ना आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ आपको तमीज के दायरे में ही रहना होगा और पब्लिक के साथ पंगा भारी तो पड़ ही जाता है। चलो भाई, और बाकी मैडम की हिपोक्रेसी के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, जैसे कि उनको मैदा डाइजेस्ट हो जाता है, आटा डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये पब्लिक है भाई साहब, सब जानती है, आपकी हर एक हिपोक्रेसी को बखूबी पहचानती है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरे पॉडकास्ट को सुन लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज हो सके तो मेरे पॉडकास्ट वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे को आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज्यादा नीड है गाइस। और प्लीज मेरे चैनल को एक बार विजिट करना, अगर मेरा कंटेंट बढ़िया लगे तो उसके नीचे कमेंट भी करना। चलो तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अब मैं चली, बाय। ये पब्लिक है, सब जानते हैं पब्लिक।